नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर 025-810 810 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर प्रश्नों की संख्या कुल 25 होती है। चेक करते हैं वन बाय वन इसके अंदर। देखो, पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। दो शब्द हैं बाड़ा सुअर, पिगेरी और पिग। तो जो पिग है, सुअर है, उसका रहने का स्थान, प्लेस ऑफ लिविंग क्या कहलाता है? बाड़ा या पिगेरी कहलाता है। तो जो बायर है, इसको कैसे पढ़ते हैं? बायर। ये किसके लिए होता है? गाय के लिए। किसके लिए? गाय, गौशाला जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। कंपेयर करते हैं। देखो, फर्स्ट टू फर्स्ट अगर हम कंपैरिजन करें तो लेटर एज इट इज़ दे रखा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन। उसके बाद आर से अगर मैं डब्ल्यू जाऊँ तो +5 हो रहा है, और वी से जेड जाऊँ तो +4 हो रहा है। सेम अगर मुझे यहाँ करना है, +5 करूँ तो क्यू आना है, +4 करूँ तो टी आना है। तो आंसर आया NQT। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल। एनालॉजी में 3 वैरायटी आती है, बेस्ड ऑन वर्ड्स, बेस्ड ऑन लेटर्स एंड बेस्ड ऑन नंबर्स। तीनों मिल गए हमें। अब यहाँ क्या सॉल्यूशन है? देखो, इन दोनों डिजिट्स का सम किया है। 2 + 8 कितना होता है? 10, और डिवाइडेड बाई 5 तो इक्वल्स टू कितना है? 2। अब ऐसा ही रिलेशन मुझे आगे देखना है। तो 8 और 8 कितना हो जाए? 16। अब 16 में किसी एक नंबर का भाग लगाऊं ताकि क्वेश्चन क्या आ जाए? 2। तो भाग किसका लगाऊं? 8 का। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 वर्ड्स हैं। देखो, विश्लेषण, खोज और अन्वेषण, ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? समानार्थक शब्द हैं। और ये करने के बाद क्या निकलता है? कंक्लूजन, रिजल्ट निकलता है। तो सी यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगेन ऑड वन आउट बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अगर 4 लेटर्स हो तो 2 तरीके हम अपनाते हैं। पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं। दूसरा तरीका होता है डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस में 3 मेथड है हमारे पास। 4 लेटर हो तो डिफरेंस में 3 मेथड क्या बताएं? फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर करना। दूसरा तरीका आपको बताया फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से कंपेयर करना। तीसरा है फर्स्ट को फोर्थ से और सेकंड को थर्ड से कंपेयर करना। ये सारी चीज़ें सीखें। अब इनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए चलते हैं। देखो, अगर मैं ए से जी जाऊँ तो +6 है, जी से के जाऊँ +4 है, के से एम जाऊँ तो यहाँ +2 है। अगेन रिलेशन देखो, यहाँ +6 है, +4 है और +2 है, +6 है, +4 है और यहाँ +2 है, यहाँ +5 है, अगेन +5 है और यहाँ +2 है। तो क्लियरली विजिबल है कि डी ऑप्शन डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें। मिसिंग नंबर का सवाल है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसने क्या किया है? इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है यहाँ से, और इन दोनों जो नंबर्स हैं 14 और 11 का डिफरेंस कितना आता है? 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। वो यहाँ पुट किया है। इसी को मुझे आगे इम्प्लीमेंट करना है यहाँ कि 34 - 25 अगर मैं करूँ तो कितना आया? 9, और 9 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये कितना आ जाएगा? 81। तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। सीरीज का सवाल है, और किसी सीरीज, नंबर सीरीज के सवाल में नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ नंबर्स ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट चेक करते हैं कि 1 to 3 जाऊँ +2 है, 6 + 3 है, +4 है, यहाँ +5 हो जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15। दूसरा आप देखो, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है। दोनों तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। तो वैल्यू क्या आई मेरी? 15। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
सीरीज़ फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका है हम अक्षरों की गिनती करते हैं। तो अक्षरों की गिनती करें तो देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 16 में हम डिवीजन करते हैं 4 का। तो देखो यहाँ मैं अगर डिवीजन करते हुए चलूँ 4 अक्षरों का, यहाँ डिवीज़न, यहाँ डिवीज़न और यहाँ डिवीज़न। अब देखो हमने क्या देखा कि A B C, अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेयर करते हुए चलूँ, देखो A से अगर मैं B जाऊँ, B से C जाऊँ और C से D जाऊँ तो सारे के सारे क्या है? क्रमागत अक्षर है। अब मैं राइट से चलूँ सेकंड पोजीशन, देखो E से D, D से C और C से B, अगेन क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। थर्ड को चलूँ तो देखो अगर मैं C से यहाँ जाऊँ तो क्या आना है? D, D से E दे रखा है और E से F दे रखा है। अब यहाँ E है तो यहाँ D आना है, देखो D से E, E से F और फिर F से G। तो फिलर्स में क्या दिखाई दिया? D D F G, D D F G। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ब्लड रिलेशन का सवाल है और इंफॉर्मेशन को अगर मैं रीड आउट करते हुए चलूँ तो पहली इंफॉर्मेशन है A इज़ मदर ऑफ D, A इज़ मदर ऑफ D। आगे दे रखा है F C का पिता है, F इज़ फादर ऑफ C। तो F पिता है किसका? C का। अगली इंफॉर्मेशन है D इज़ ब्रदर ऑफ C, D C का भाई है, D भाई है किसका? C का। तो ये हो गए सिबलिंग। तो C का पेरेंट फादर कौन है? F। तो यहाँ इसको पुट किया, दोनों को कंबाइंड कर लिया यहाँ पर। आगे दे रखा है C E का पुत्र है, C पुत्र है मतलब C हो गया मेल और C किसका पोता है? E का। तो ये दादा हो सकता है, दादी हो सकती है, नाना हो सकता है, नानी हो सकती है। तो मैं ऐसे लेता हूँ। और आगे दे रखा है C इज़ ग्रैंडसन ऑफ, इंग्लिश की बात करें ग्रैंडसन तो ग्रैंडसन पोता और दोहिता दोनों को लेता है और हिंदी में दे रखा है पुत्र मतलब बेटे का बेटा, ई का पोता है मतलब ई के बेटे का बेटा कौन हुआ? सी। आगे दे रखा है डी ई से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर मैं पोता है मतलब डी के पिता का पिता और माता कोई भी हो सकता है ई। अब रिलेशन कौन बताएगा? ई, क्योंकि ई से पूछा और ई किसको कॉल करेगा? डी को कॉल करेगा। तो अगर मैं ई से डी की तरफ आऊँ तो ये बेटा है इसका और ये बेटे का बेटा है और बेटे का बेटा कौन होता है? ग्रैंडसन। तो सेकंड ऑप्शन मेरा आंसर चला जाएगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। वेन डायग्राम का सवाल है, बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर। मुझे रिलेशन किसके बीच बताना है? बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर के बीच। तो बुक और मैगजीन में क्या रिलेशन आ जाए? ऑल आर का। ये सारी जो मैगजीन्स है वो क्या है? बुक है। बुक और न्यूज़पेपर एक दूसरे से अलग है, मैगजीन और न्यूज़पेपर भी एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ मैगजीन और सारी मैगजीन्स क्या है? बुक और ये क्या है? न्यूज़पेपर। तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग नंबर का सवाल है और देखो यहाँ हमने क्लियरली क्या देखा कि 9 और 6 से क्या बनाया? 27, 63 और 0। अब 63 और 27 की बात करें तो देखो 26 5 का स्क्वायर +1 है या 3 का क्यूब -1 है। 63 की बात करूं तो 8 का स्क्वायर -1 या 4 का क्यूब -1, दोनों चीज़ें जा रही हैं। तो मैं क्या करूं कि यहाँ इन दोनों नंबर्स का क्या लिया डिफरेंस? 9 और 6 का डिफरेंस कितना है? 3 और 3 का क्यूब -1 कितना होता है? 26। यहाँ भी देखें 12 और 8 का डिफरेंस कितना है? 4 और 4 का क्यूब -1 करूँ तो कितना आ जाए? 63। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1 और 1 का क्यूब -1 कर दूँ तो वैल्यू कितना आ जाए? 0। तो यहाँ 12 और 10 का डिफरेंस कितना है? 2 और 2 का क्यूब -1 करूँ तो नंबर कितना आ जाए? 7। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स है तो मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन है इसके लेफ्ट राइट की जो फोटो एक जैसी है तो इधर मैं अगर ट्राइंगल्स गिनूँ तो देखो आप यहाँ से मैं शुरू करूँ 1 2 3 4 एंड 5। एक तरफ 5 है, दूसरी तरफ भी कितना है? 5। 5 और 5 10। कंबाइंड करने पे कोई ट्राइंगल बनता नहीं है तो कुल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अगले सवाल की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। बैंड का कोड दे रखा है, ड्रीम का कोड दे रखा है और मेड का कोड पूछा है।
तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं वो अमूमन फिक्स कोड के सवाल आते हैं दोस्तों। 2 वर्ड्स का कोड देकर अगर तीसरे का पूछे और किस में, बेस्ड ऑन सिंबल्स में, तो वो कहीं ना कहीं किस में जा सकता है, फिक्स कोड में। यहाँ देखें ये सारे लेटर्स मैं ऊपर चेक करूँ MADE, तो देखो MADE दे रखा है। और अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ देखो E और E दोनों जगह है। यहाँ पर E का कोड आप देख सकते हैं परसेंटेज है, और यहाँ पर भी E का कोड क्या है, 3rd प्लेस पे परसेंटेज। तो ये फिक्स कोड का सवाल है। तो MA मतलब 8 और 4 ये तो फिक्स है, 8 4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 ऑप्शन फिक्स है। DE तो D का कोड @ है और E का कोड परसेंटेज है, तो @ और परसेंटेज, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो ये 1/4 पार्ट मिसिंग है कि यहाँ फिलर में क्या आएगा। तो देखो ये राइट टू लेफ्ट अगर मैं चला जाऊँ कि ये का ये पार्ट इधर आना है, तो ये का ये पार्ट देखें तो आप देख सकते हैं सीधा B ऑप्शन नहीं है, D ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये देखो आप रेक्टेंगल को देखें तो ये रेक्टेंगल किसके बीच आ रहा है, ट्राइंगल के बीच आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली है कि ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, C ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों क्या है, सेम है। अगले सवाल की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड मास का सवाल है। और बोर्ड मास का जब भी हम सवाल करते हैं हमें ध्यान देना होता है इक्वेशन को सही करना है या गलत। तो सबसे पहले पूछें कि इसने पूछा क्या है कि समीकरण सही हो जाए, मतलब मुझे इसको राइट प्रूव करना है। डिवीजन की जगह एडिशन और एडिशन की जगह डिवीजन, साइन को मुझे इंटरचेंज करना है, 12 की जगह 18 और 18 की जगह 12। तो देखो यहाँ डिवीजन नहीं है, प्लस है, तो प्लस की जगह मैं क्या ले लूँगा, डिवीज़न। और 18 की जगह मुझे दोनों ही जगह क्या लेना है, 12। तो देखो अगर मैं पहले ब्रैकेट को सोल्व करूँ तो 12 गुणा 9 108, तो 108 फिर मुझे डिवीजन की एडिशन की जगह लेना है डिवीजन, और 18 की जगह लेना है 12। तो ये मेरी वैल्यू आती है 90, जबकि दे रखा है 60। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि मुझे 18 की जगह लेना है 12, प्लस की जगह डिवीजन, डिवीजन की जगह प्लस, और 12 की जगह क्या लेना है, 18। तो अगर ब्रैकेट को सॉल्व करूं, 12 में 6 का भाग लगाऊं तो 2 आए, प्लस 18 करूं तो वैल्यू आए 20, जबकि दिया हुआ कितना है, 2। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब यहाँ डिवीजन की जगह मुझे लेना है एडिशन, 18 की जगह लेना है 12 और 18 की जगह लेना है 12। गॉट इट। तो 72 + 12 करूँ तो ये वैल्यू आती है 84, इंटू 12 करूँ तो वैल्यू तो दोस्तों बड़ी बनती है, जबकि दे क्या रखा है, 72। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, स्मार्टनेस करूँ, तो 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, सही। तो डी ऑप्शन क्या चला जाएगा, मेरा राइट आंसर। बट यहाँ चूँकि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 12 की जगह 18, प्लस की जगह डिवीजन, गुणा यही रहेगा 18 की जगह 12। तो सबसे पहले देखो क्या किया हमने, 18 में 6 का भाग लगाया तो कितना या 18 में अगर मैं भाग लगाऊं 6 का तो कितना या 3, और 3 को मैं किससे गुणा कर दूं, 12 से। तो 12 गुणा 3 कितना होता है, 36, और वैल्यू भी 36 दे रखी है। इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, तो इसने मेरे से पूछा है 2 बिंदुओं के अपोजिट कौन होगा। 3 डाइस है, 3 डाइस है, कोई भी 2 डाइस को कंपेयर कर सकते हैं। उन 2 डाइस को कंपेयर करते हैं जिनमें केवल एक सतह समान हो। यहाँ देखें 4 इधर नहीं है, 2 नहीं है, और 6 कितनी सतह समान है, एक सतह समान है। एक सतह समान हो तो क्या करते हैं, दी गई समान सतह से इनको क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो 6 2 4, वहाँ बात करें तो 6 5 1, और हमसे पूछा है 2 के अपोजिट कौन आएगा, तो 2 के अपोजिट 5 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। डायरेक्शन का सवाल दिया हुआ है, सीता ईस्ट पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। यहाँ से शुरू किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने, और ईस्ट की तरफ कितना चली, 1। फिर राइट मुड़ती है, राइट मुड़ने का मतलब होता है क्लॉकवाइज मुड़ना, और 1 मीटर चलती है। उसके बाद लेफ़्ट मुड़ती है, लेफ़्ट का मतलब है एंटी क्लॉक, और कितना चली, 2 चली। अंत में लेफ़्ट मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। तो ये तो 1 है और ये 4 है। सीता अपने मूल स्थान से, मूल स्थान ये है और फाइनल ये है, मूल स्थान से न्यूनतम कुल कितनी दूरी पर है। तो मुझे ये वाली जो है ये बताना है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है, देखें यहाँ एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं, ये वाला,
और इसका बेस कितना हो 1 + 2, तो ये तो बेस हो जाए, हाइट कितनी है 4, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट कर लूँ तो ये आया 25, और 25 का स्क्वायर रूट करूँ तो वैल्यू कितना आ जाएगी 5, और यूनिट दे रखी है किलोमीटर के अंदर, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। कैलेंडर का सवाल है, पूछा है यदि परसों शनिवार है, इफ़ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, तो ये तो आज है और ये कल है टुमारो, और ये परसों डे आफ्टर टुमारो, और परसों क्या है शनिवार है, तो देन व्हाट वाज द डे 3 days बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल है, और इससे 3 दिन पहले मतलब -1, -2 और -3, ये यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम डेज काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, तो -6 कर दूँ मैं यहाँ से, -6 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा संडे, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सवाल दे रखा है, एक बस जब चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे, पहले स्टॉप पर बस से आधी यात्री उतर गए और 35 सवार हो गए। फर्स्ट स्टॉपेज पे क्या सीन हुआ, आधे 1/2 ये तो उतर गए, और फिर 35 क्या हुए उसमें सवार हो गए। दूसरे स्टॉप में 1/5 यात्री उतर गए। सेकेंड स्टॉपेज पे क्या सीन हुआ, 1/5 गेट डाउन उतर गए, और उसके बाद बस में 40 यात्री सवार हो गए। फाइनली बस के अंदर कितने लोग थे 80, कुल कितने लोग थे 80। तो आरंभ में बस में कितने यात्री थे, शुरुआत में बस में कितने लोग थे ये मुझे पता नहीं। देखो ऐसे सवाल, ये अपनी बुक का ही सवाल है, जब भी हमने ऐसे सवाल किए तो हम 2 तरीक़ों से करते हैं। पहला तरीका इक्वेशन बना के, दूसरा तरीका ऑप्शन से। मैं ऑप्शन वाले तरीके पे चलता हूँ, वही आपको क्लासरूम के अंदर सिखाए हैं। तो जब भी हम ऑप्शन से चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑप्शन हटा देते हैं कुछ समय के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनमें से आंसर ही नहीं होगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा ऑप्शन कुछ समय के लिए हटाते हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचे, कौन से ऑप्शन बचे 30 और 40, इसमें से हमेशा छोटे वाला ऑप्शन उठाते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने माना कि शुरुआत में बस में कितने लोग थे 30 लोग थे। अब पहली फेज में क्या हुआ, आधे उतर गए, तो 30 का आधा होता है 15, बचे कितने 15, फिर 35 सवार हो गए, तो 15 में 35 जोड़े तो कितना बना यहाँ पर 50। यहाँ तक आधी स्टोरी मेरी है। फिर सेकंड में इसने क्या हुआ, 1/5 उतर गए, तो 50 का 1/5 कितना होता है 10, तो 10 उतर गए, तो बचे कितने 40, और फिर 40 इसमें सवार हो गए, तो 40 और 40 कितने हो गए 80। तो फाइनली बस में कितने लोग हैं 80, और इसने भी कितने बताए 80। इसका मतलब मैंने जो ऑप्शन पिक किया है वो मेरा सही आंसर है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश क्रम में चौथे स्थान पर आएगा। मुझे इनको अरेंज करना कि 4th पोजीशन पे कौन आएगा। तो देखो, अगर मैं पहले 3 लेटर्स की बात करूँ, UNC, UNC, UNC और UNC, ये कॉमन है। अब 4th लेटर की अगर मैं बात करूँ तो देखो AA, EE, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो इन दोनों में से डिसाइड होगा। मुझे बताना कौन सा है, 4th बताना है, तो मैं 3rd और 4th को ही कंपेयर करता हूँ। EE कॉमन है, R और A में पहले कौन आएगा, A पहले आएगा, इसका मतलब बाद में R आएगा, तो सेकंड ऑप्शन B ये 4th पोजीशन के ऊपर इन चारों शब्दों में आएगा। अगले सवाल की बात करें, पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। राइट वाला हिस्सा खाली है, मतलब मैं राइट से लेफ्ट आया हूँ। जब मैं राइट से लेफ्ट आया हूँ तो ये डॉट इसमें चला जाएगा, ये सर्कल इसको ओवरलैप कर लेगा, और ये डॉट इसके अंदर, तो फाइनल फिगर मेरा ये बनेगा। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड बिल्कुल परफेक्ट है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22। मिरर रिफ्लेक्शन मिरर ईस्ट की हो रहा है, मतलब जो रोटेशन हो वो लेफ्ट टू राइट होगा। सबसे पहले मैं देखो, यहाँ इस पिक्चर को अगर आप लेंगे तो ये ऊपर की ऊपर ही दिखाई देगी, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। अब ये वाला जो एरो लेफ्ट में है वो किधर जाएगा, राइट में। इसमें राइट में मौजूद है, इसमें लेफ्ट में है, तो बी को एलिमिनेट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड ऑर्गेनाइज, उसका कोड दे रखा है, डेस्टाइंड का कोड मेरे से पूछा है।
जब भी हम बेस्ड ऑन लेटर्स के सवाल करते हैं तो कुछ तरीकों को फॉलो करते हैं। पहला तरीका हम काम में लेते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का सवाल है या नहीं। तो देखो ओ पहला लेटर है, इसका पेयर में आता है, एल कहीं पर भी पेयर नहीं दे रखा। सेकंड तरीका होता है फिक्स कोड। फिक्स कोड का मतलब जो वर्ड है डेस्टाइंड, क्या ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर मिला नहीं है। थर्ड तरीका हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, मतलब क्या ये सारे लेटर इधर आ रहे हैं, तो इसका जवाब भी मिला, क्या मिला जवाब कि ये नहीं आ रहे। अगला तरीका हम लगाते हैं क्रॉस चेक करना। कौन सा लगाते हैं? क्रॉस चेक करना। अब क्रॉस चेक में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स 8, तो मैं 4 के 2 इसके हिस्से करता हूँ। अब आप यहाँ देखें ORGANISE, कोड इसका दे रखा है BHSP DRHM, 4 के पेयर बनाए। तो देखो जो फर्स्ट है उसका कोड 4th प्लेस पे, R का S, G का H, A का B, सब में क्या हो रहा है +1। यहाँ N से M माइनस 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 माइनस, यहाँ सब में क्या हो रहा है माइनस। तो क्रॉस चेक में 4 के पेयर बनाए और सब में माइनस, लेफ्ट में प्लस किया और राइट में माइनस करते हुए चले। तो अगर मैं यहाँ इसका कोड लिखूँ तो पहले जो 4 हैं, पहले T का आएगा और प्लस के रूप में आएगा तो UTFE, इनका आएगा माइनस के रूप में तो CDMH। अब ये मुझे मैच करना है कहाँ अवेलेबल है, तो UTFE यहाँ नहीं है, UTFE CDMH, तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का रैंकिंग का सवाल है। कहा कक्षा में n की रैंक 5वीं है। जब भी रैंडम रैंक दी जाती है तो हमने सीखा है हमेशा लेफ़्ट से टॉप से होती है। तो कक्षा में n और n की रैंक कौन सी है? 5वीं है। s की रैंक अंत से 8वीं है और जो s है उसकी पोजीशन अंत मतलब राइट से कौन से नंबर पे? 8। यदि t की रैंक n के बाद 6ठी है, t की रैंक n के बाद का मतलब मुझे राइट जाना है और कौन से नंबर पे? 6ठी रैंक पे है और वह n और s के ठीक बीच में है। और ये किसके बीच है? n और s के ठीक बीच। t n के रेस्पेक्ट में 6ठे नंबर पे, इसका मतलब यहाँ 5 लोग हैं और यहाँ भी कितने लोग हैं? 5 लोग। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है? t की लेफ्ट से पोजीशन कितनी हुई? 11। देखो यहाँ तक 5 + 6 करूँ तो 11। अगर मैं राइट से चलूँ तो यहाँ तक 8 और यहाँ 8 + 6 14 और 25 - 1 करूँ तो नंबर कितना आया? 24। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं आज के पेपर के। 25 कह रहा है कि मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है। मन में अगर टेंशन हो दिमाग के अंदर तो उससे स्ट्रेस आएगा। द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य है, अगर जो संकट है दिमाग के अंदर, जो स्ट्रेस चल रहा है वो नहीं हो तो मेंटल हेल्थ क्या होगी? हमारी अच्छी होगी। तो कंक्लूजन किस में निकला कि अगर स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस है कहाँ? दिमाग में, और स्ट्रेस नहीं है मतलब दिमाग क्या है? पीसफुल। पीसफुल है तो मेंटल स्ट्रेंथ क्या होगी? गुड होगी। कंक्लूजन दे रखा है, वन बिकम्स वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाई रिजोल्विंग वंस कॉन्फ्लिक्ट। हेल्दी, अब ये हेल्दी अगर ये फिजिकली बात करें तब तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स लीड्स टू गुड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहा है कि अगर द्वंद्व नहीं हो, द्वंद्व से मुक्ति हो तो मेंटल हेल्थ क्या रहती है? फर्स्ट क्लास रहती है। तो सेकंड, सिर्फ सेकंड हमारा क्या है? बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।